यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक P2 मॉडल के फिटमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। बॉक्स के अंदर हम यूरोपा P2 लॉक और उसके एक्सेसरीज देख सकते हैं। ये है यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक फिटमेंट के लिए आवश्यक उपकरण। ये मार्कर हैं जो यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक दरवाजे पर लगाने के लिए उपयुक्त है। अब हम दरवाजे के फ्रंट पैनल पर मार्कर रखने जा रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि मार्कर दरवाजे के की हाइट के सेंटर में स्थापित हो। हमें दरवाजे के दोनों फ्रंट और साइड वाले हिस्से पर डॉट पंच के साथ मार्कर के अनुसार प्रत्येक होल के लिए केंद्र बिंदु को मार्क करना होगा। अब हम मार्क के अनुसार दरवाजे पर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसके आकार और साइज मार्कर पर है। ड्रिलिंग के बाद हम दरवाजे के थिकनेस वाली साइड पर मोटिसिंग प्रोसेस यानी लॉक बॉडी अंदर बिठाने के लिए कैविटी बनाने जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक P2 मॉडल के लिए मोटिस लॉक बॉडी है, जिसमें एक वायर कनेक्टर, 2 सॉलिड डेड बोल्ट, एक लैच बोल्ट और एक मैकेनिकल सेंसर है। इस मैकेनिकल सेंसर की विशेषता यह है कि यह मोटाइज लॉक बॉडी के अंदर लगे सेंसर से जुड़ा हुआ है, जो इसे डोर फ्रेम से संपर्क में आने पर डेड बोल्ट को सक्रिय करने में मदद करता है। अब हम इस मोटाइज लॉक बॉडी को दरवाजे के साइड में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कनेक्टर वायर को मोटाइज कैविटी के माध्यम से डालना होगा और उसे दरवाजे के बाहरी ड्रिल किए गए साइड बाहर निकालना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मोटाइज लॉक बॉडी को उसके 4 स्क्रूज के साथ दरवाजे में फिट करें। अब हम इस मोटाइज लॉक सिलेंडर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सिलेंडर के पीछे की ओर एक स्ट्रिप दिखाई देती है। अब हमें इसे घुमाना है और सुनिश्चित करना है कि यह काले सॉलिड भाग को सिलेंडर के साथ सीधा रहे, जैसे इस तरह। अब सिलेंडर को मोटाइज लॉक बॉडी के खाली जगह में दरवाजे के अंदर की तरफ से डालें, जैसे इस तरह। अब हम देख सकते हैं कि मोटाइज लॉक सिलेंडर सही ढंग से रखा गया है। अब इस मोटाइज लॉक सिलेंडर को इसके संबंधित स्क्रू से ठीक तरीके से टाइट करें, इस तरह। ये यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक P2 मॉडल के 2 पैनल हैं।
ये बाहरी दरवाजे का पैनल है जिसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले, RFID कार्ड सुविधा, डोर बेल, फिंगरप्रिंट सेंसर है। उसके सही पिन के साथ कवर हटाएं। इस तरह जब हम इस फ्रंट फेस कवर को निकालते हैं तो हम मैकेनिकल की डालने के लिए स्लॉट देख सकते हैं। पीछे की ओर हम 2 वायर कनेक्टर देख सकते हैं और यहाँ एंटी प्राई थेफ्ट अलार्म बटन है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से लॉक तोड़ने का प्रयास करता है तो उस समय एंटी प्राई थेफ्ट अलार्म सक्रिय हो जाएगा। बाहरी पैनल के पीछे की सतह पर हम स्क्रू एक्सटेंडर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। अंदर के पैनल के फ्रंट साइड पर हमें एक घुमाने वाला नॉब दिखाई देता है जो मोटाइज लॉक बॉडी पर डेड बोल्ट को सक्रिय करने में मदद करता है। अंदर के पैनल के पीछे की ओर हमें वायर कनेक्टर दिखाई देता है। अब हम इन 2 गाइडिंग रोड को अंदर के पैनल पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये गाइडिंग रॉड्स मोटाइज लॉक बॉडी पर मौजूद इन 2 होल्स के माध्यम से हैंडल को स्थानांतरित करने और मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। अब हम दोनों पैनलों को दरवाजे पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले बाहरी पैनल लें और पैनल से मोटाइज लॉक बॉडी के वायर के साथ छोटे वायर को कनेक्ट करें। और सुनिश्चित करें कि कनेक्टर ठीक तरीके से लॉक हो गए हैं। अब इस अतिरिक्त वायर को इस तरह से दरवाजे की खाली जगह में डालें। इसी खाली जगह से दूसरे वायर को भी डालें और इसे दरवाजे के दूसरे साइड तक फैलाएं। अब बाहरी पैनल को दरवाजे के फ्रंट पर रखें इस तरह। अब अंदर का पैनल लें। यहां हम एक रबर बटन देख सकते हैं जिसे हम अपनी उंगली से निकाल सकते हैं। अब इसके फ्रंट कवर को भी निकालें, जिनमें हम स्क्रू डालेंगे जो दरवाजे को ठीक तरीके से फिक्स करने में मदद करते हैं। अब बाहरी पैनल और अंदर के पैनल के बीच वायर जोड़ें। इस तरह। इसके बाद इन अतिरिक्त वायर को दरवाजे की खाली जगह में डालें। इस तरह और अंदर के पैनल को दरवाजे के फेस पर रखें। अब इन स्क्रू से दोनों पैनलों को फिक्स करें। और सुनिश्चित करें कि दोनों पैनलों को दरवाजे से सही ढंग से जोड़ दिया गया है।
अब फेस कवर और रबर बटन को इस तरीके से स्थापित करें। हम देख सकते हैं कि हमारा यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक P2 मॉडल पूरी तरह से दरवाजे से जुड़ा हुआ है। अब लॉक के सही संचालन को सुनिश्चित करें बाहरी पैनल स्क्रीन को स्पर्श करके।